गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो सत्य के जितने संकल्प हैं, सत्य के जितने मार्ग हैं, सत्य के जितने रास्ते हैं, उसी का नाम है शिव महापुराण। सत्य ही शिव है और शिव ही मंगल करने वाले हैं। देखो, राम का भी काम बिना भगवान शिव के नहीं चलता। जब तक भगवान राम शिव जी को रामेश्वरम में नहीं बिठा लेते, तब तक लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण का काम भी बगैर शिव के नहीं चलता। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बुला लिए, तब तक कंस जैसे आताताई का अंत नहीं कर पाए। तो जब राम और कृष्ण का काम बगैर शिव के नहीं चलता है, तो हमारा और आपका काम बगैर शिव के कैसे चल सकता है? और अभी आप जब शिव महापुराण का महत्व सुनोगे, तो चौरसिया परिवार आप ध्यान से सुनना, आप कल्पना नहीं करोगे कि आपने क्या करवा लिया है। कौन सा आयोजन आपके घर में हो गया। अभी आप शिव महापुराण का महत्व सुनना कि शिव महापुराण क्या है और इसका फल क्या है। क्योंकि बिना शिव के, या फिर ये कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं है कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। भगवान शिव का काम क्या है? शिव है क्या? सबसे पहले तो ये समझो, भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। एक बात का विशेष ख्याल, हम रोज ये बात बोलेंगे, जितने भी लोग पगड़ी लगाए हो, टोपी लगाए हो, सिर में तौलिया बांधे हो, निकाल दो। क्योंकि शिव महापुराण का पहला नियम ये है कि जो व्यक्ति चाहे शिव जी के नाम का मंत्र जपे, मृत्युंजय मंत्र जपे, शिव जी को जल चढ़ावे, शिव जी के मंदिर में जावे, शिव जी की आराधना करे और शिव महापुराण की कथा सुने, और अगर सिर पे पगड़ी तौलिया टोपी लगा के कोई शिव आराधना करता है, तो उसकी संतान उसके कुल में कलंक लगाने वाली हो जाती है। संतान उस व्यक्ति की बिगड़ेगी जो शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करेगा। और इसी शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 6 में श्लोक नंबर 43 का ऐसा कथन है इस ग्रंथ का, कि जो शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करेगा, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। पर ये बात माताओं के लिए नहीं है, तुम लोग ध्यान से सुनना, वरना तुम कल से सीताराम के जय हो हटा के कहें अच्छी कथा भाई, ये कई दिन में महाराज ने सीताराम कर दी गांव भर की। आज तो पहला दिन है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बाकी तो फिर स्वभाव सभी को पता है। हमने कही ना कि जो नहीं हटा है वो हम हटा के जाएंगे। आज पहला दिन है तो कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी बातें हो जाएं, बाकी तो फिर हम कल से देखेंगे। तो भगवान शिव का काम क्या है? भगवान शिव का काम है भक्त को उसके इष्ट से मिलाना। देखो, कलयुग
सतयुग, त्रेता और द्वापर, जितना भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल था सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, जितना भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल था, कलयुग में अगर किसी को स्वप्न में भी भगवान के दर्शन हो गए हों तो समझ लियो कि तुम्हें साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो गए। जिसको स्वप्न में दर्शन हुआ हो हम उसको प्रणाम करते हैं, तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो गया। और अभी तक तुम किसी को मानते हो, तुम दुर्गा को मानते हो, तुम राम को मानते हो, तुम कृष्ण को मानते हो, तुम गणेश जी को मानते हो, और अगर तुम्हारा इष्ट तुम्हें अभी तक स्वप्न में दर्शन न हुआ हो तो समझ लेना कि भगवान शंकर की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है अभी। और जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हें अपने इष्ट का दर्शन हो नहीं सकता है। तो शिव जी क्या है? बोले विश्वास भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणऊ। रामचरितमानस के श्लोक नंबर 2 को आप पढ़ना, उसमें लिखा है भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणऊ याभ्याम बिना न पश्यंती गुरु शंकर रूपणऊ। शिव जी हैं विश्वास, और जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा तो ना तो राम का दर्शन होगा और ना कृष्ण का दर्शन होगा, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। भरोसा क्या है? भगवान का दूसरा नाम। जिसको भरोसा है उसके यहां भगवान है, और जिसको भरोसा नहीं है उसके यहां भगवान नहीं है। इसीलिए पहली शर्त इस कथा को भरोसे से सुनिए। भरोसे से भगवान की कथा को सुनो और भगवान पे भरोसा करो। अगर ठाकुर जी पे भरोसा हो गया तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें मिल गए हैं। ठाकुर जी पे भरोसा हो गया तो भगवान तुम्हें मिल गए। तो भगवान शिव की कृपा से ही हमें राम मिलेंगे, भगवान शिव की कृपा से ही हमें कृष्ण मिलेंगे, भगवान शिव की कृपा से ही हमें दुर्गा मिलेगी। और अगर शिव कृपा नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आज प्रथम दिवस है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अनिमेश भैया और सोमेश जी के लिए और पूरे चौरसिया परिवार के लिए और पूरे हटा वालों के लिए हृदय से धन्यवाद। आज की कलश यात्रा के लिए सबको धन्यवाद। ऐसा लग रहा था जैसे 14 साल बाद राम जब लौट के आए तो अयोध्या वाले बिल्कुल भाव विभोर हो गए थे, ऐसा पूरा नगर भाव विभोर हो गया था भगवान की मंगलमय यात्रा में। देखो, कलश यात्रा में जरूर जाया करो, क्योंकि जो कलश यात्रा में चलता है भोलेनाथ की कृपा से उसे कभी कष्ट की यात्रा में नहीं चलना पड़ता है। जो कलश यात्रा में चलता है वो कष्ट यात्रा में नहीं चलता है। और विशेषकर शिव जी की कलश यात्रा, ये जो आप माताएं हमारी बहनें ऐसे लग रही थी जैसे राजा दशरथ की बहुएं मंगल कलश लेकर गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में जा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात लक्ष्मी सुख समृद्धि घट में भर करके और पूरे हटा में बिखेरने के लिए मेरी ये बहनें लक्ष्मी बन करके ज्ञान का घट लेकर, लक्ष्मी का घट लेकर, रिद्धि सिद्धि का घट लेकर। पर एक बात ध्यान से सुनना बहनों और पुरुष वर्ग, तुमने घट को कहां रखा? सिर पे। अब बात यह है कि 9 दिन में वो घट तुम्हारे घट में उतर जाए।
सिर से तो उतर गया है, सिर पे जो था वो तो उतर गया, पर वो घट अब घट में बैठ जाए, मतलब कथा हृदय में बैठ जाए, एक एक शब्द हृदय में उतर जाए। अरे कहूं ऐसा ही कथा भाई, आए बैठे अच्छो प्रसाद खाओ, बोले मजा आ गया आज की कथा में। बोले गुरुजी ने का सुनाई? बोले नहीं यार कथा एक नंबर की कर रहा है। अरे बोले सुनाई का है? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है। व्यवस्था एक नंबर की करवाई चौरसिया परिवार ने, कथा एक नंबर की हो रही, महाराज जी ने एक नंबर की सुनाई, पर याद नहीं है कि सुनाई का है, कोई मतलब नहीं ऐसी। घट आज तो उतर गया सिर से नीचे, पर शब्द घट में उतर जाए तो घट यात्रा और कलश यात्रा का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं। और जो शिव महापुराण का कलश है, अगर ये तुम्हें पता लग जाए कि इसका करना क्या है, मैं चैलेंज दे रहा हूं व्यास गद्दी से, उसी दिन से तुम्हारे घर के संकट हट जाएंगे। क्योंकि शिव महापुराण बार बार होते नहीं है, शिव महापुराण के तुम्हें वक्ता नहीं मिलेंगे ज्यादा, वैसे तो बहुत हैं, पर इसमें लिखा क्या है वो पढ़ने वाले नहीं है। उसे तो तुम हमसे जो उनका हम वो पुराण कर दें, बीच बीच में उनको नाव लेते हैं, अनाय माय की बातें करते रहे, पर वास्तव में जो शास्त्र सम्मत शिव महापुराण है, इसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमने अभी तक कछु सुनो ही नहीं हतो। क्या ऐसा भी हो सकता है? आप इन 9 दिन में सुनेंगे क्रम साहब सृष्टि का वर्णन, सृष्टि को बनाया किसने, भगवान शिव को दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत क्यों चढ़ता है, भगवान शिव को धतूरा और अकौआ का फूल क्यों चढ़ता है, कहां से अकौआ की उत्पत्ति हुई, कहां से धतूरे के फल की उत्पत्ति हुई? ईमानदारी से बताओ, आप लोग खूब शिव महापुराण सुनते हैं यूट्यूब पर, किसी को पता है कि अकौआ का पेड़ कहां से प्रकट हुआ, धतूरे का पेड़ कहां से प्रकट हुआ? बेलपत्र का तो बहुत लोग बता देते हैं कि बेलपत्र यहां से प्रकट हुआ, पर आपने सुना, ईमानदारी बताओ कभी के धतूरा कहां से प्रकट हुआ? इतना प्रिय क्यों है भगवान शिव को? अकौआ का फूल कैसे बना, लाल चंदन कैसे बना, श्वेत चंदन कैसे बना, भगवान शिव के गले में नाग कहां से आया, भगवान शिव के कान में बिच्छू कहां से आए, भगवान शिव ने जिस शेर की बाघंबर को लपेटा वो शेर कौन था, भगवान शिव के पास नंदी कहां से आए? और ये खाली यहां से नहीं, तुम तो YouTube पे सर्च कर लियो, मिल जाए तो। बात तुम्हें 9 दिन में बाबतें हैं जो तुम्हें मोबाइल भी ने बता पाए, गारंटी कहाई। अब बिल्कुल प्रमाणित शास्त्र, जिसको शंका हो जाए उठ के आ जाना मंच पे। भाषा भर हमारी बुंदेलखंडी रे है, सुबह हम बदल नहीं सकत, देखो अच्छी ने लगे सो कल से आइयो ने भाषा बदली ने, जे ज्यादा स्टैंडरी वारे हो सो घरे बैठियो, पर बगैर प्रमाण के ये व्यास गद्दी एक शब्द नहीं बोलती कभी। एक एक चीज आप इस 9 दिन की कथा में सुनेंगे। हमने कहा ना हटा, है ना, हर प्रश्न से पर्दा हटा, क्योंकि ये हटा की कथा है। बगल में कोट भी है शायद, इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ कोट की ओट है, तो चोट मारे में भी मजा है ना। और हटा तो भैया वैसा ही फेमस है पूरी दुनिया में, वो फिल्मी गाना नहीं है, हटा सावन की घटा,
बंबई वाले भी हटा को फिल्मी गानों में जोड़ जोड़ के गाते हैं, नहीं गाते? फेमस है भैया, ऐसो नहीं है। पर एक काम और, अगर हटा का उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? उल्टा लिख के कल तुम लोग विचार बनाना, फिर हम बताएंगे कि क्या होगा। हो सकता है इस कथा में ज्यादा हंसी मजाक ना हो सकता है इसमें ज्यादा चुटकले ना बोले जाएं, पर जीवन की वो बात आपको मिलेगी, घर की एक एक चीज से आपका पर्दा हट जाएगा। हमारे यहां कौन सी गलती हो रही है, पूजा पाठ में हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारे घर में कौन सी वस्तु कहां रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए घर में, क्या नहीं रखना चाहिए, कौन से देवताओं की कितनी मूर्ति हो, कितनी बड़ी हो, और कौन दिशा में मोह हो। हर देवता की मूर्ति पूर्व या पश्चिम में नहीं रखी जाए। घर में कहीं भी भगवान की सिंहासन नहीं बनानी चाहिए। एक एक चीज आप बिल्कुल प्रमाणित शिव महापुराण के माध्यम से सुनेंगे। जैसे आपने सुना भगवान रामकृष्ण के 24 अवतार हैं, सुना है भागवत में के 24 अवतार हैं, तो भगवान शंकर के कितने अवतार हैं बताओ, किसी को पता है? 112 अवतार हैं शंकर जी के। आज के बाद मत कहना कि पता नहीं है। कितने अवतार हुए भगवान शिव के? 112। हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अवतारों की जानकारी तो दें, क्योंकि 9 दिन में 112 की कथा तो हो नहीं सकत। 112 अवतार के भगवान शंकर की कथा को आपको बताया जाएगा। कहां से भगवान शिव की जलहरी प्रकट हुई, ये भी आपको इस कथा में बताएंगे। आखिरी दिन बताएंगे, इतने दिन में तुम लोग मोबाइल पे सर्च कर लेना, मिल जाए, किसी ने बोला हो कभी तो। शिव जी की पिंडी की चर्चा तो बहुत होती है कि कहां से प्रकट हुई, पर शिव की जलेरी कहां से प्रकट हुई। और जलेरी को जो बहन जी हरे जाना थे कि स्टैंड आए, वही पे कहो चंदन को चौकूला धर देवे, वही पे कहो धूप बत्ती जला के धर देवे। ऐसी गलती कभी मत करना। जब हम आपको जलहरी की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा में कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सा पुष्प भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। कई माताएं घर में रोज मिट्टी के शिव जी बनाती हैं, बनाती हो, और झगड़ा उतना ही बढ़त जा रहा हो तुम्हारे घर में, परेशानी उतना ही आ रही, और 6 साल से शंकर जी बना रहे। ऐसा क्यों? एक एक जानकारी, मिट्टी के अकेले शंकर जी ने बनाओ चाहिए घर में, अब कबू भी शंकर जी बनावे न बैठ जाओ कोनो भी दिन से, न शंकर जी घर को मार घटा बना दें। और बिल्कुल प्रमाणित, बिना सिब्बास दिखवाए, बिना विद्वान की सलाह लिए घर में कभी भी मिट्टी के शंकर जी ने बनाओ, मरघटा हो जाए तुम्हारा घर। जो बचो खुचो हुई है वो भी लुट जाए सब। एक एक चीज आपको बताएंगे बिल्कुल शास्त्र मत। 112 अवतार की भगवान भोलेनाथ की चर्चा, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी हम शिव महापुराण की आपको दे दें पहले। जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लगभग सबको पता है, तो शिव महापुराण में हैं 24,000 श्लोक। ये कितने श्लोकों का ग्रंथ है? 24,000। भागवत जी में 365 अध्याय हैं, पर शिव महापुराण में है 464 अध्याय।
जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, तो शिव महापुराण में हैं संहिताएं। 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण की। कितनी संहिताएं हैं? 7। और 7 संहिताएं अलग अलग भाव कथा के आपको देंगे। जैसे आपको पता है भागवत की कथा नर नारायण ने बनाई और सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई। राम कथा शंकर जी ने बनाई और सबसे पहले पार्वती को सुनाई। तो शिव महापुराण की कथा किसने किसको सुनाई? शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर ने बनाई और सबसे पहले यह कथा नंदीश्वर को सुनाई। आप लोगों को तो बेलपत्री चढ़ाना भी नहीं आता शंकर जी को। सीधे गए बेलपत्री लेके पिंडी पे रख देते कि नहीं रख देते? जो व्यक्ति बेलपत्र सीधा ले जाके शिव जी की पिंडी पे रखता है, उसके घर के लोगों की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। यही से इतनी बेलपत्री चढ़ा पे भी घर में किच किच भाई मची नहीं मची। अब को लड़े चाहे नहीं लड़े, मनो 2 ही आदमों में तो ऐसी ठनी है, घर ही नहीं बन रही आज के 2 पति पत्नी में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, अब फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। बोलो, गृहस्थी की पहली जो नींव है वो क्या है? पति और पत्नी। गृहस्थी की पहली नींव क्या है? पति पत्नी। देखो, अगर आपके पास पैसा है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। पैसा सबके नहीं हुए। अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पर अकेले पैसा से भी कछु नहीं होए। कितना बड़ी तुम तो हवेली बना ले, बिल्डिंगें बना ले। तुम्हारे दमोई जिले में 50 दद्दाहरें पड़े हुई हैं कि जिनको पता नहीं है कि हमारा जायदाद कितनी है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कौन तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं और मूंग की दाल को पानी पी रहा चम्मच से। का कर हो जायदाद को हमें जा बताओ। जोन ड्राइवर गाड़ी चला रहा वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खा रहा हो और पैसा दे रहा है मालक, और जो मालक को नंबर आओ सो पीछे बोतल में पानी धरवाई है मूंग को। अब बताओ सुखी तुम कहा है कि तुम्हारा ड्राइवर? अच्छा बांध के तुम ले नहीं जा सका, तो बांध ले जाओ। तुम्हारा तो अरबों की जायदाद हो धर दे कौन आज तक। तो बाप मरो हो कि 50,000 तो खोसा ही दे जेब में, गली में खर्चा कर जे है स्वर्ग जे है सो। पैसा है भाग्यशाली हो, पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और अगर स्वस्थ और संपत्ति के संगे अगर जीवन में सत्संग है तो समझ लियो तुम पे बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। ना पैसे से कुछ है, ना स्वस्थ से कुछ है। आप धनवान कितने हो ये मायने नहीं रखता, पर धनवान के साथ आपके पास क्या धर्म है। और अगर धर्म नहीं है तो रावण जैसे धनवान के यहां भी सोने की लंका में आग लग गई थी, हमारी लंका में कब आग लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ना उसे बनाने में देर लगती है और ना उसे मिटाने में देर लगती है। इसलिए धनवान रहो पर धर्मवान जरूर रहना। आज जो हम बात कर रहे हैं कि शिव महापुराण है क्या? शिव महापुराण है फैमिली मैनेजमेंट को ग्रंथ, लैब रिसर्च सेंटर। परिवार को कैसे चलाना है अगर ये जानना है
तो शिव महापुराण सुनो। अगर मृत्यु को सुधारना है तो भागवत सुनो। मृत्यु को सुधारना है तो भागवत सुनो। कर्म सुधारने हैं तो गीता सुनो। हमारा कर्म कैसा हो ये हमें गीता बताएगी। संसार में कैसे रहने जो तुम्हें महाभारत सिखे है। अगर दुनिया में रहना सीखना है तो महाभारत की कथा सुनो। खुद का जीवन सुधारना है तो राम कथा सुनो। राम कथा तुम्हें सुधारेगी, महाभारत समाज को सुधारेगा, गीता कर्म सुधारेगी, भागवत मौत सुधारेगी और शिव महापुराण तुम्हारा परिवार सुधार देगी। तुम्हें परिवार में कैसे रहना है। आज भैया भैया को दुश्मन बन गए। ये में 3 चीजों की हालत तो बहुत खराब है। एक गैया, दूसरी भैया और तीसरी मैया। 3 चीजों से आदमी को बिल्कुल दिमाग फट चुका है। अपनी बुंदेलखंडी में कहावत है कि मरे ढोर कैसी किल्ली छोड़ दी। ऐसा ही आज के आदमी ने ये 3 चीजें छोड़ दी। गैया छोड़ दी, भैया को छोड़ दो। अब भैया के छोड़वे वे तो जे बैठी। अब आज कछु ने कहा पहलो दिन है मनोत्ती तो वह न करे जे है जितनी बात रहे है। अगर जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। और कहूं देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। मर जाओ लखवा लग जाए। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करोगी आज कछु ने कहीं आना को नहीं आए कल से। देखो जी कैसे देख रहा है जजमान के बिद गए भी तो कछु नहीं। अब भी तो सूरज आऊ था। भगवान से पूछो जी ने सूरज का बेचारी गाड़ा घाट वाली। ऐसा ही तुम्हारे 9 दिन अब तो झेल नहीं पा रहे तब कछु हुए। परिवार में प्रेम रखो। ये ग्रंथ परिवार का ग्रंथ है। देखो आप कितना प्रेम है। सांप का सबसे प्रिय भोजन क्या है? चूहा है कि नहीं है? पर भगवान के संग करके घर में तो दोनों हैं। गणेश जी का वाहन चूहा और शिव के गले में पड़ा है सर्प। वहां दुश्मन भी इकट्ठे हो गए। तुम भाई भाई इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तुम देवरानी जिठानी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। शेर गाय खाता है कि नहीं खाता? पर माता चंडी का वाहन शेर है और शिव का वाहन बैल है। एक जगह बंधे शेर बैल एक घाट हो गए और तुम घर घर के एक घर में नहीं रह पा रहे। तो शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है कि परिवार को कैसे बनाना है। अब देखो आप शिवजी भजन करत सो उनकी पूजा भाई के नहीं भाई। उनने खुद की पूजा करवाई और पत्नी की पूजा करवाई। बताओ कहां दुर्गा नहीं पूजे? शिव जी की पत्नी कहां पूजा नहीं होती? खुद की पूजा, पत्नी की पूजा। शंकर जी ने 2 लड़का पूजवा दाए। बताओ गणेश जी कहां नहीं पूजे? कार्तिकेय जी की पूजा कहां नहीं हुए? चलो और आगे बढ़ो। शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, 2 लड़का पुजवा दे। शंकर जी ने 2 बउए पुजवा दी। बताओ अच्छा को नहीं चाहत के शंकर जी की बउए हमारे घर में रहे? को नहीं चाहत के रिद्धि सिद्धि बनी रहे हमारे घरे? गणेश जी की बहुएं आए ना 2 पत्नी रिद्धि सिद्धि।
और हर आदमी यही घूम फिर रहा हो कि गुरुजी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे। अच्छा एक और विडंबना देखो, गणेश जी के घर है रिद्धि सिद्धि और आजकल मिल रही जिद्दी। नहीं है, गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपन के घर है जिद्दी। शिव जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दोनों बच्चों की पूजा करवाई, दोनों बहुएं पुजवा दी और दो ही नाती पुजवा दाए। बताओ कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो। ये कुआ है शंकर जी के नाती नो गणेश जी के बाल बच्चे। हम एक बात और आपको बताएंगे कि घर के दरवाजे पर सिंदूर का स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए और हर घर में सिंदूर के साथ क्या बने हैं दरवाजों पर। सिंदूर के घर के साथ या गृहस्थी को घर के दरवाजे नहीं बनाने चाहिए और बिल्कुल प्रमाणित, ऐसी बिल्कुल फेंका की कोनो बात नहीं। गृहस्थी को फिर मेन दरवाजे पे काय का स्वस्तिक बनाना चाहिए जिससे उसके घर में धन बढ़े, क्योंकि गृहस्थी के अगर धन बढ़ेगा तो उसका धर्म भी बढ़ेगा। और अगर गृहस्थी सिंदूर के साथ यह बना रहो, सेंदूर के चोला के, तो भजन तो बढ़े पर धन कम हो जाओ घर को। अक्सर करके आदमी सिंदूर के साथ यह बनाए हर घर है, पर अनभिज्ञता के कारण हमें पता नहीं है तो हम लोगों को यह दिक्कत होती है। तो जब भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पुजवा दाए, दो ही बहुएं पुजवा दाई, दो ही नाती पुजवा दाए। एक दिन देवताओं ने बैठक करी कि अपन तो रह गए देव, अब इनको आज से डिग्री दे दे को बन गए महादेव का, ऐसे पूरा खानदान पूज रहा हो। पर उसमें मेन कारण क्या है? मेन कारण है गृहस्थ में प्रेम। गृहस्थ में प्रेम। देखो एक बात और आज ध्यान से समझ लो, आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है। आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है, वे तो कर्म भागी आए जो रोज फिर रहा है। जिनने कमा ला उनकी और खराब बात है। कई आदमी हमारी से कहते गुरुजी हम तो इतने फंस गए हैं अब कि खावे को तक टेम नहीं है, जहर खा ले मर जा, फिर जी काय खोरा काय हो कमाई तित्ती जा पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, पेट पे खा नहीं रहा है तो मर जा। फिर कई आदमी नहीं कहता अब तो हमें खावे को तक टेम नहीं, फांसी लगा ले। काय खो लगेगा तो घाई दिन रात। पैसा कमाना कोई कठिन काम नहीं है। आज के समय में नाम कमावो बिल्कुल कठिन काम नहीं है। रातों रात सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि तुम्हें पूरा देश जानने लगे, 1 मिनट में वायरल हो जाओ। बताओ उन्हें घर बारे को मार के फेंक दो के पेल को जाना तो बताओ। अब तुम पूरे भारत में को से पूछ लो सब जानने लगे। एक रील वायरल है भाई, एक ने घर बारे को ड्रम में धर दो तो काट के। आजकल तो जो खतरा बढ़ गया, कालो घर के लगी रे समय में घर वाले को ड्रम में काट के धर दो, उन्हें घर वाले को धक्का दे दो, बसास दमाद के संग भाग गई, एक समधी समधन के संग भाग गो। कालो घर के लगी ये संसार में कौन पे भरोसा कर गिरे। तो नाम तो 2 मिनट में दुनिया जानने लग। आज के समय में सबसे कठिन अगर कोई काम है तो वो का है? अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो अगर यही हटा में तुम्हारी औलाद अच्छी न कर गई होए तो तुम सबसे धनी आदमी कहा है। और कहूं औलाद बिगड़ गई होए, तुमने कितना कमा ला होए, ठिकानो नहीं है कि कबे भैया जुआ में सब हार के फांसी लगा लें।
तुमने कितना कमा लो हो। अकू दारू खोरी की लत लग गई तो सिसग्या में सब मिट जात, कुछ नहीं बचा। सिसग्या में तो कछु बचता ही नहीं। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, वो लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद हो गए उस शराब में। तो मेन जो शिव महापुराण, हम तो आज सिर्फ आपको महत्व बता रहे हैं शिव महापुराण का। शिव महापुराण का पहला महत्व यह है कि संतान कैसे अच्छी बने। मेरी बहनों, अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, गड़ा पैरियो भभूत दियो, पर बुरी संगत से बचा लियो। बुरी नजर से तो बच जाएगा, पर अगर बुरी संगत में फंस गया तो नहीं बच पाएगा। फिर औलाद पे विशेष ध्यान दो। संपत्ति इकट्ठी करो संतान को, पर उसके साथ साथ संस्कार जरूर दो। अपने सनातन धर्म का उसको ज्ञान कराओ, उसको साधु संतों के पास बिठाओ, उसको सत्संग में लाओ, उसको पता लगे कि माँ क्या होती है, पिता क्या होता है। क्योंकि वो चला रहा मोबाइल, सो के लाने तो माँ कहा ही मम्मी, मम्मी माने पुरानी लाश, और पापा कहा है डैड, डैड माने मारो। तो वो जान लो कि बाप तुम्हारा ही जगह, हमारी चल लें घर में। माँ क्या है, पिता क्या है, धर्म क्या है, उसको ज्ञान होना चाहिए। वरना स्थिति गड़बड़ हो रही, और इतनी गड़बड़ हो जाए एक दिन कि ना तो फिर सरकार से संभलेगी, और न शंकराचार्य से संभलेगी, और न सेना से संभलेगी। उस स्थिति को बिगड़ने मत दो, संभालो उस स्थिति को, वरना स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। तो इसके मूल में कहां जाना पड़ेगा? इसके मूल में यहां जाना पड़ेगा कि अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम अच्छी संतान को संस्कार दे सकती हो। तुम्हारी लड़ा तरह चोखर गया बेला से दिन भर का संस्कार दे हो बाल बच्चों, बताओ। अच्छा, मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए, बोले काय, बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा। राम ऊसो प्रेम नहीं है, ऐसो बोल चाल तो बहुत अच्छो है। उनसे तो इतने अच्छे बोला था आजकल तो एक नौ शब्द चल गाओ। घर वाले से कहते हैं जानू, पति से क्या कहने लगी जानू, और की ये कहना मानू। तो काय के जानू भाई, मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। बहुत ध्यान से समझने की बातें हैं। जब तुम पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम बहुत अच्छी संतान को संस्कार दे सकती हो। तो भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को नंदीश्वर को, नंदीश्वर ने कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने शौनक ऋषियों को, और अब हटा में चौरसिया परिवार के पुण्यों का उदय होने के कारण आज ये शिव महापुराण चल करके हटा आ गया। बोलो शिव महापुराण की जय। हम प्रवेश करते हैं प्रथम श्लोक में। कहां से प्रारंभ है शिव महापुराण? के हे सूत महाप्राज्ञा, शिव महापुराण का पहला श्लोक। हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्याही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। नैमी सारण्य की पावन भूमि में सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि आपने हमें खूब पुराण वेद शास्त्र सब सुनाए,
कथाएं तो आपने बहुत सुनाई, अब हमें कथा को सार सुनाओ जिससे हमारे परिवार में सुधार होवे। देखो भैया, अगर परिवार की व्यथा मिट जे है तो कथा अच्छी लग है। अगर परिवार में व्यथा बनी रही तो न तुम्हारा भजन में मन लगने न कथा में मन लगने। तो परिवार की व्यथा कैसे मिटेगी? बोले वो कथा से नहीं मिटेगी, कथा के सार से मिटेगी। इसलिए शिव महापुराण को क्या कहा? हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु। हमें कथा का सार बताओ। सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? सूत जी महाराज कह रहे हैं, सोनक ऋषियों, ना विद्यते मनः शुद्ध्यै कली जनानां विशेषतः जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत् तस्य सुधीमता। अनंत जन्मों के पुण्यों का जब प्रभाव होता है तो शिव महापुराण शब्द कान में पड़ता है। कथा तो बहुत बड़ी बात है। और तुमने